बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.4 और इसका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कुछ फार्मूलाज आपने याद रखने हैं बेटा। ये जो फार्मूलाज हैं ये इनको बोलते हैं प्रोडक्ट के फार्मूलाज, ठीक है। और ये कुछ सम्स और डिफरेंसेस के फार्मूलाज हैं, ठीक है। इन दोनों के अकॉर्डिंग हमने अपना काम स्टार्ट करना है। नाउ स्टार्ट। तो बेटा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, आपने जो सम है उसको एक्सप्रेस करना, प्रोडक्ट क्वेश्चन है उनको एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट में, सम्स में और डिफरेंसेस में। देन यहाँ पे देखें ज़रा क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट हमारे पास 2 sin 3 थीटा एंड cos ऑफ थीटा। तो बेटा इसमें हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे पहला ही, 2 sin अल्फ़ा cos ऑफ बीटा, ये इक्वल होता है sin अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस sin अल्फ़ा माइनस बीटा। इसमें हमारा अल्फ़ा है 3 थीटा एंड हमारा बीटा है थीटा, ठीक है जी। तो फॉर्मूला जो है 2 sin अल्फ़ा cos बीटा का हमारे पास इक्वल होता है sin अल्फ़ा प्लस बीटा, और सेंटर में देखें यहाँ पे हमारे पास प्लस है, प्लस sin अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है जी। देन हम यहाँ पे देख लेते हैं जी हमारे पास अब ये फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन पे, तो बेटा ये आ रहा है हमारे पास sin अल्फ़ा क्या है 3 थीटा प्लस थीटा, फिर बेटा sin 3 थीटा माइनस थीटा। तो अब ज़रा देखें ये sin 4 थीटा हो गया प्लस ये sin 2 थीटा हो गया, और ये हमारा क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया। प्रोडक्ट से हम कहाँ चले गए, सम में हमने इसे एक्सप्रेस कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो इसका सेकंड पार्ट है वो है 2 cos 5 थीटा एंड sin 3 थीटा। इस पे फॉर्मूला माइनस वाला लगेगा, ये देखें 2 cos अल्फ़ा sin बीटा इक्वल्स टू माइनस में आ रहा है। देन यहाँ पे जो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे 2 cos ऑफ अल्फ़ा sin ऑफ बीटा, वो इक्वल होता है बेटा sin ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस sin ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा के, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे हमारा अल्फ़ा है 5 थीटा, हमारा बीटा है 3 थीटा। तो बेटा हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं sin 5 थीटा प्लस 3 थीटा माइनस sin 5 थीटा माइनस 3 थीटा। तो बेटा ये हमारे पास वैल्यू आ गई है sin 8 थीटा माइनस sin 2 थीटा। तो ये कोई हमारा सॉल्यूशन है। अच्छा जी, अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है sin 5 थीटा cos 2 थीटा, थर्ड पार्ट है। अच्छा, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें दिया गया है sin 5 थीटा cos 2 थीटा, ठीक है। तो साइन और कोस आ रहा है, मतलब 2 sin अल्फ़ा cos ऑफ बीटा, यही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे भी। 2 sin ऑफ अल्फ़ा cos ऑफ बीटा हमारे पास इक्वल है sin ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड प्लस sin ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा के। तो इसी को पुट कर लेते हैं। अल्फ़ा यहाँ पे 5 थीटा है एंड बीटा यहाँ पे cos 2 थीटा है। तो आप इसे पुट करेंगे अब यहाँ पे, तो यहाँ पे sin ऑफ 5 थीटा प्लस cos 2 थीटा आ जाएगा, मतलब cos 2 थीटा प्लस sin ऑफ 5 थीटा माइनस 2 थीटा हो जाएगा। तो 5 और 2 7 हो जाएंगे, sin 7 थीटा प्लस sin 3 थीटा हमारा आंसर आ गया।
इसी तरह पार्ट 4 है इसका, वो है 2 sin 7 थीटा एंड sin 2 थीटा। इसमें फॉर्मूला अब चेंज होगा, इसमें लगेगा फॉर्मूला यहाँ पे sin 2 नेगेटिव, मतलब नेगेटिव आ रहा है ना साथ में, और यहाँ पे नेगेटिव नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करना है बच्चे, ये नेगेटिव दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे। इट मींस कि यहाँ पे हमें जो फार्मूला लिखना है वो साइन अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा वो इक्वल होता है कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा का ना। देन अच्छा, अगर ये इसके इक्वल है तो हमारे पास जो चीज़ है वो है 2 sin 7 थीटा और फिर sin 2 थीटा। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, हमने इस पे जो फॉर्मूला अप्लाई करना है तो वो नेगेटिव होना चाहिए इसके साथ। तो अगर हम जो नेगेटिव है उसको इधर शिफ्ट कर लें और फार्मूले को ओपन करें तो ये बनता है कॉज ऑफ 7 थीटा प्लस 2 थीटा एंड फिर दरमियान में माइनस का साइन है, कॉज ऑफ 7 थीटा माइनस का 2 थीटा। तो बेटा ये माइनस कॉज ऑफ 9 थीटा एंड माइनस ये कॉज का 5 थीटा आ जाएगा। अगर हम नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये नेगेटिव का कॉज ऑफ 9 थीटा प्लस का कॉज ऑफ 5 थीटा हो जाएगा। पॉजिटिव को पहले कर लें, कॉज ऑफ 5 थीटा माइनस कॉज ऑफ 9 थीटा हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर भी चेक कर लेते हैं इसका जो आंसर है 10 पॉइंट ये है हमारे पास एक्सरसाइज 4। ये देख लें, कॉज ऑफ 5 थीटा माइनस कॉज ऑफ 9 थीटा विच मीन्स कि ये हमारे पास कॉज ऑफ 5 थीटा माइनस कॉज ऑफ 9 थीटा हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो है 5 वाला, कॉज ऑफ x प्लस वाई है, साइन ऑफ x माइनस वाई है। तो आपको पता है अल्फ़ा बराबर है x प्लस वाई के एंड बीटा बराबर है x माइनस वाई के। तो ये कोस साइन है विच मीन्स यहाँ पे जो फार्मूला आएगा वो 2 कॉज ऑफ अल्फ़ा एंड साइन ऑफ बीटा। इसको मैं थोड़ा नेक्स्ट पे करती हूँ। 2 कॉज ऑफ अल्फ़ा एंड साइन ऑफ बीटा ये हमारे पास इक्वल होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के, विच मीन्स हमें ये फार्मूला इस पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कॉज ऑफ x प्लस वाई एंड साइन x माइनस वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे साइन एक अल्फ़ा की वैल्यू x प्लस वाई है एंड इसकी वैल्यू जो है बीटा की वैल्यू x माइनस वाई है। तो ये इसी तरह आ जाएगी फिर माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई। जब ये माइनस इसके साथ प्लस था तो प्लस 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 आ गया, प्लस माइनस माइनस, लेकिन जब माइनस होगा तो माइनस प्लस माइनस का x एंड माइनस माइनस प्लस का y हो जाएगा, विच मीन्स कि यहाँ से y कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से x कैंसिल आउट हो गया। तो आंसर इज साइन 2 ऑफ x एंड माइनस साइन 2 ऑफ y। ठीक है, तो ये सोल्यूशन आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास पार्ट 6 है, वो भी सेम ही है, कोस 2x प्लस 30 डिग्री है, फिर कोस 2x माइनस 30 डिग्री है। तो बच्चे ये कोस का फार्मूला हमने इस पे अप्लाई करना है अब। तो कोस अल्फ़ा कोस बीटा का फार्मूला कोस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल है 2x प्लस 30 डिग्री एंड बीटा 2x माइनस 30 डिग्री। तो हमें जो फार्मूला लगाना है इस पे कोस ऑफ 2x प्लस 30 डिग्री कोस 2x माइनस 30 डिग्री पे वो आ जाएगा कोस, इसको मैं नीचे अप्लाई कर देती हूँ, 2x प्लस 30 डिग्री प्लस 2x माइनस 30 डिग्री,
फिर दरमियान में प्लस का साइन cos 2x प्लस 30 डिग्री, यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x, फिर माइनस माइनस प्लस 30 डिग्री। तो ये 30 यहाँ से कैंसिल हो रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव इधर से 2x कैंसिल हो रहा है, तो ये आंसर आ रहा है cos 4x एंड प्लस cos 60 डिग्री। ये हमारा कोई आंसर आ गया। इसी तरह से हम नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है इसका 7th वो है साइन 12 डिग्री एंड साइन 46 डिग्री। अब यहाँ से सिरे पे ही 2 नहीं है, विच मीन्स हमारे पास जो फॉर्मूला होता है इसका वो होता है -2 साइन अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा, और ये इक्वल आ जाता है हमारे पास कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा के। अब यहाँ पे ये जो -2 है ये उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, विच मीन्स ये -2 कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, हम ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ ये मल्टीप्लाई में था, इधर आके ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं -1/2, और यहाँ पे अल्फ़ा 12 डिग्री है जबकि बीटा 46 डिग्री है। पुट कर दें कॉज ऑफ 12 डिग्री प्लस 46 डिग्री माइनस कॉज ऑफ 12 डिग्री माइनस 46 डिग्री। तो ये -1/2, ये cos 2 में 6 डाले 8, ये कोई cos 58 डिग्री हो गया। इसी तरह माइनस cos, ये 6 में से 2 निकले नेगेटिव के 4, फिर 4 में से 1 निकला तो नेगेटिव का ये कोई हमारे पास 34 डिग्री आता है। तो आपको पता है अगर cos में एंगल नेगेटिव हो तो ये पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पे -1/2 कॉज ऑफ 58 डिग्री माइनस कॉज ऑफ 34 डिग्री, ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से इसका जो लास्ट पार्ट है वो है साइन ऑफ x प्लस 45 डिग्री, ये भी सेम फार्मूला है यही वाला, साइन ऑफ x माइनस 45 डिग्री। तो यहाँ पे भी -2 साइन अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा, ये इक्वल होता है कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा के। तो ये नेगेटिव इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, साइन ऑफ अल्फ़ा और साइन ऑफ बीटा का जो फार्मूला ये इक्वल हो जाएगा 1/2 कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा के। तो इसमें आप पुट कर दें इसको, ये हमारे पास अल्फ़ा है, ये हमारे पास बीटा है, तो ये आ गया कॉज ऑफ 45 डिग्री, ये प्लस माइनस का 45 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह से आप इस तरह करेंगे x प्लस 45 डिग्री, ये नेगेटिव का x हो जाएगा और ये नेगेटिव पॉजिटिव का 45 डिग्री हो जाएगा। देन यहाँ पे ये नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल, ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल, तो ये हो गया नेगेटिव का 1/2 कॉज ऑफ 2x हो गया, ये नेगेटिव का कॉज ऑफ 90 डिग्री हो गया। वैसे तो 90 डिग्री 0 की इक्वल होता है। यहाँ पे हम आंसर देख लेते हैं वो किस तरह सॉल्व कर रहे हैं, 90 छोड़ रहे हैं या आगे सॉल्व कर रहे हैं। तो जो हमारा आंसर आ रहा है वो यही आ रहा है, ठीक है। उसने ना ये जो नेगेटिव बेटा 1/2 इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाया, -1/2 cos 2 of x, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा cos ऑफ 90 डिग्री ओवर में 2। तो बेटा आपने करना ये है कि ये इसको पहले कर लें, इसको बाद में कर लेंगे हम लोग, विच मीन्स cos ऑफ 90 डिग्री पहले आ गया एंड माइनस cos 2x बाद में चला गया और 1/2 को आप कॉमन ले लें। तो पिछले क्वेश्चन में भी आप इस तरह कर सकते हैं, ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको देख लेते हैं। उसमें हमें कहा जा रहा है कि आपने सम्स और डिफरेंसेस को प्रोडक्ट के तौर पर रिप्रेजेंट करना है। पहले देखो हमने सम्स और डिफरेंसेस के तौर पर प्रोडक्ट को किया था, पहले प्रोडक्ट को सम्स और डिफरेंसेस में चेंज किया, और अब जो सम्स हैं उसे आपने डिफरेंसेस और प्रोडक्ट में चेंज करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है जी, पहला इसका
साइन 5 थीटा है प्लस 3 थीटा है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है मैंने यहाँ पे साइन छोड़ दिया है, साइन 3 थीटा है, साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा। अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे, विच मीन्स हमारे पास ये जो फॉर्मूला है जैसे ये प्लस में है, ठीक है, ये हमारे पास प्लस में फॉर एग्ज़ाम्पल हमें जैसे साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा दिए गए, मतलब साइन है, ठीक है। तो साइन पी और साइन क्यू, हम इसको फार्मूले में मतलब साइन पी प्लस साइन क्यू है तो 2 साइन पी प्लस क्यू बाई 2 एंड कोस पी माइनस क्यू बाई 2। तो ये कोई आ जाएगा हमारे पास फार्मूला साइन पी प्लस साइन क्यू इक्वल्स टू 2 साइन पी प्लस क्यू बाई 2 और फिर कोस पी माइनस क्यू बाई 2, ठीक है। तो इसे हमने पुट करना है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 2 साइन पी यहाँ पे 5 है, 5 थीटा प्लस 3 थीटा ओवर में 2, फिर कोस 5 थीटा माइनस 3 थीटा ओवर में 2 आ रहा है। तो यहाँ पे 2 साइन 5 और 3 8 हो जाएंगे, 8 थीटा ओवर में 2, यहाँ पे 2 थीटा ओवर में 2, 2 से 2 कैंसिल, 4 टू द 8। तो बेटा ये देख लें ये प्रोडक्ट में चेंज हो गया, 2 साइन 4 थीटा एंड कोस ऑफ थीटा। हमने सम से इसे प्रोडक्ट में चेंज कर दिया, ठीक है जी। अब इसका पार्ट 2 है, पार्ट 2 में हमारे पास है साइन ऑफ 8 थीटा माइनस साइन ऑफ 4 थीटा। तो बेटा ये भी साइन का ही फार्मूला, लेकिन यहाँ पे माइनस आ रहा है तो फार्मूला चेंज हो जाएगा। यहाँ पे साइन पी साइन क्यू का फार्मूला 2 कोस साइन आएगा। तो बेटा साइन पी माइनस साइन क्यू हमारे पास इक्वल है 2 साइन सॉरी कोस आएगा यहाँ पे 2 कोस, यहाँ पे हम लेंगे 2 कोस पी प्लस क्यू बाई 2 एंड साइन पी माइनस क्यू बाई 2 का हम फार्मूला यूज़ करेंगे। तो बच्चे यहाँ पे 2 कोस पी की वैल्यू क्या है 8 थीटा प्लस 4 थीटा ओवर 2, फिर साइन की वैल्यू क्या है 8 थीटा प्लस 4 थीटा ओवर में 2। तो ये 2 कोस ऑफ 8 और 4 12 होता है 12 थीटा बाई 2 एंड साइन 8 और 4 8 में से 4 को अगर हम निकालें तो ये 4 थीटा आ जाता है ओवर में 2। तो ये 2 2 ज़र 4, ये 6 2 ज़र 12। तो हमारा आंसर आ गया है, सॉरी यहाँ पे 2 कोस हमारा आंसर आया है 6 थीटा और साइन 2 थीटा। तो ये भी हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया, ठीक है। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो हम देख लेते हैं जी, वो क्या है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, हमने 2 किया था, अब क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 3 है, वो है कॉस ऑफ 6 थीटा प्लस कॉस ऑफ 3 थीटा, ठीक है। तो कॉस का फॉर्मूला इस पर कौन सा लगेगा ये देख लें। जो कॉस पी प्लस कॉस क्यू है ना, उसके साथ 2 कॉस एंड कॉस ही आएगा। तो यहाँ पे जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे कॉस पी प्लस कॉस ऑफ क्यू का, वो आ जाएगा 2 कॉस पी प्लस क्यू ओवर में 2, फिर कॉस पी माइनस क्यू ओवर में 2। तो हमने यही फार्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ पे पी ये है और क्यू ये है, तो पुट करें इसमें, तो ये 2 कॉस 6 थीटा 3 थीटा ओवर में 2 आ गया, फिर 3 थीटा ओवर में 2 आ गया। तो ये 2 कॉस 9 थीटा बाई 2 कॉस 3 थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट में चेंज हो गया, ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है 4th बेटा, और वो है
कॉज ऑफ 7 थीटा माइनस कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला चेंज होगा, ये आपके पास आएगा -2 साइन p प्लस क्यू ओवर 2 एंड साइन p माइनस क्यू ओवर 2। तो यहाँ पे कॉज ऑफ p माइनस कॉज ऑफ q का जो फॉर्मूला होगा ये -2 साइन p प्लस क्यू ओवर 2 एंड साइन p माइनस क्यू ओवर 2 आएगा। ठीक है, तो इसमें पुट कर देते हैं, -2 साइन ये बेटा 7 थीटा प्लस थीटा ओवर 2 है, यहाँ पे साइन 7 थीटा माइनस थीटा ओवर 2 है, तो ये -2 साइन 8 थीटा बाई 2 एंड साइन 6 थीटा बाई 2, 2 3s are and 2 4s are, तो ये -2 साइन 4 थीटा एंड साइन 3 थीटा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसी तरह से जो अगला क्वेश्चन है वो cos 12 cos 48 डिग्री है। फिफ्थ है cos 12 डिग्री प्लस cos 48 डिग्री। इसमें फॉर्मूला हम ये वाला लगाएंगे प्लस वाला, तो ये cos ऑफ p प्लस cos ऑफ q जो होता है वो बराबर होता है 2 cos p प्लस q ओवर 2 एंड cos p माइनस q ओवर 2। ठीक है, तो यही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, तो ये 2 cos ऑफ 12 डिग्री प्लस 48 डिग्री बाई 2, ये cos 12 डिग्री माइनस 48 डिग्री बाई 2 आ जाएगा। अब ये कोई हो गया हमारे पास 2 cos ऑफ 60 डिग्री बाई 2, ये हो गया cos ऑफ हमारे पास कोई आ जाएगा 36 डिग्री नेगेटिव का ओवर 2, तो बच्चे यहाँ पे ये 30 हो जाएगा एंड यहाँ पे ये 18 हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए नेगेटिव अगर आए तो पॉजिटिव भी हो जाता है वो। तो cos ऑफ 30 डिग्री एंड cos ऑफ 18 डिग्री हमारा आंसर आ गया। अब इसी तरह से जो इसका लास्ट पार्ट है वो है 6 वाला, साइन x प्लस 30 डिग्री है, फिर प्लस साइन x माइनस 30 डिग्री है। इट मीन्स सॉरी, साइन प्लस साइन है तो 2 साइन कोस आएगा फॉर्मूले में। यहाँ पे साइन p प्लस साइन q का जो फॉर्मूला है वो बराबर है हमारे पास 2 साइन p प्लस q बाई 2 एंड cos p माइनस q बाई 2। तो हम ये अप्लाई कर देते हैं, तो ये बेटा 2 साइन x प्लस 30 डिग्री प्लस x माइनस 30 डिग्री ओवर में 2 आ रहा है, फिर cos x प्लस 30 डिग्री माइनस x माइनस 30 डिग्री ओवर में 2 आ रहा है, तो ये 2 साइन x प्लस 30 डिग्री प्लस 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 ही रहेगा, x प्लस माइनस माइनस 30 डिग्री ओवर में 2 आ रहा है। यहाँ पे cos ये x प्लस 30 डिग्री माइनस का x प्लस का 30 डिग्री ओवर में क्या आ रहा है 2, तो ये नेगेटिव का प्लस से कैंसिल, ये नेगेटिव का प्लस से कैंसिल, तो ये हो रहा है 2 साइन 2x बाई 2 और ये हो रहा है cos 60 डिग्री बाई 2, तो ये कोई हो जाएगा 30 डिग्री, ये 2 अंदर 2, तो ये 2 साइन ऑफ x एंड cos ऑफ 30 डिग्री हमारा आंसर प्रूव्ड हो गया। तो क्वेश्चन 2 भी हमारा सॉल्व हुआ।